आप देख रहे हैं स्पॉट सी। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन ऑल कर ले, आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। भारत बनाम इंग्लैंड, टीम इंडिया को एक और झटका, WTC पॉइंट टेबल में झटका, बांग्लादेश से नीचे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत में टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर रही। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 28 रन से हार का सामना करने से टीम इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में झटका लगा है। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हुए टीम इंडिया ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की की थी। हालांकि इंग्लैंड से हार के बाद भारत अंक तालिका में 5वें स्थान पर खिसक गया है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1 से बराबर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया फिलहाल अंक तालिका में टॉप पर है। हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया 55 और 66 अंकों के जीत प्रतिशत के साथ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में शीर्ष पर है। दक्षिण अफ्रीका 12 अंकों और 50 के जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड 50 और 12 अंकों के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश 50 के जीत प्रतिशत और 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। भारत 26 अंकों और 43.33 के जीत प्रतिशत के साथ 5वें स्थान पर है। भारत के बाद अंक तालिका में आखिरी स्थान पर पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका हैं। भारत बनाम इंग्लैंड, यह कहना मुश्किल है। रोहित शर्मा की टिप्पणी। हार के बाद आया बड़ा बयान, बताया कहां चूक गई टीम इंडिया। भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट। भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लैंड के स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। भारतीय टीम दूसरी पारी में 69.2 ओवर में सिर्फ 202 रन बनाकर ढेर हो गई। रोहित शर्मा ने मैच के बाद एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा, 4 दिनों तक क्रिकेट खेलने के बाद यह पता लगाना चुनौतीपूर्ण है कि हमसे कहां गलती हुई। 190 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद हमें लगा कि हम खेल में काफी आगे हैं। असाधारण बल्लेबाजी। मैंने भारतीय परिस्थितियों में किसी विदेशी बल्लेबाज की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक देखी। ओली पोप ने शानदार पारी खेली। मुझे लगा कि हम 230 का स्कोर हासिल कर सकते हैं। पिच पर ज्यादा कुछ नहीं था। हमने उस स्कोर तक पहुंचने के लिए अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। विश्लेषण करते समय गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया, लेकिन हमें अपना खेल ऊपर उठाने की जरूरत है। यह पोप की गंभीर पारी थी। 1 या 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर हम एक टीम के रूप में विफल रहे। रोहित शर्मा ने आगे कहा, पहली पारी में उनकी बल्लेबाजी और हमारी बल्लेबाजी के बाद मुझे लगा कि हम खेल में काफी आगे हैं। हमने उस स्कोर तक पहुंचने के लिए अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। मैं चाहता था कि सिराज और बुमराह खेल को आगे तक ले जाएं। 5वां दिन 20 से 30 रन, कुछ भी संभव था। निचले क्रम ने अच्छी लड़ाई दिखाई, शीर्ष क्रम को दिखाया कि कैसे लड़ना है। खेल खत्म होने के तुरंत बाद उसका विश्लेषण करना मुश्किल है। गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत है। पोप को अपनी टोपी उठाएं और एक अच्छी पारी को स्वीकार करें। यह एक कठिन लड़ाई थी। 1 या 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण है। हम कुछ मौके लेना चाहते थे, लेकिन हमने बल्ले से जोखिम नहीं लिया। लेकिन ऐसा हो सकता है। यह श्रृंखला का पहला गेम है। मुझे उम्मीद है कि लोग इससे सीखेंगे। मैच पर नजर डालें तो ओली पोप के आक्रामक शतक, 196 रन और टॉम हार्टले के साथ विकेट के जादुई जादू के बाद इंग्लैंड ने हैदराबाद में पहले टेस्ट के चौथे दिन भारत के खिलाफ यादगार जीत हासिल की और 5 मैचों की सीरीज 1-0 से आगे कर ली। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य दिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा, क्योंकि पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पिछड़ गया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लैंड के स्पिनरों के सामने संघर्ष करना पड़ा और टीम दूसरी पारी में 69.2 ओवर में 202 रन पर ढेर हो गई। चौथे दिन चाय तक भारत ने केवल 3 विकेट खोए थे। हालांकि चाय के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। दूसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, क्योंकि शुभमन गिल 0, यशस्वी जायसवाल 15 और श्रेयस अय्यर 13 अपनी ही गलती के कारण आउट हो गए। केएस भरत को छोड़कर लगभग सभी बल्लेबाजों ने आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में अपने विकेट गंवाए।
चौथे दिन चाय तक भारत ने केवल 3 विकेट खोए थे। हालांकि चाय के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन 28 और केएस भरत 28 ने 8वें विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी कर टीम के लिए उम्मीदें जगाईं। हालांकि हार्टले ने पहले केएस भरत और फिर अश्विन को आउट कर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर दी। 177 के स्कोर पर भारत को नौवां झटका लगा, लेकिन मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अंत तक संघर्ष करते हुए टीम इंडिया को डूबने से बचाने की कोशिश की। हालांकि अंत में सिराज आउट हो गए और भारत को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।